और सीधे चलते हैं अब पोलैंड, जहां पर बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है और वहीं पर इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी सुमेरा खान। सीधे उनके पास चलते हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। 24 फरवरी को जिस युद्ध की रूस ने शुरुआत की थी, 24 मार्च आते आते हालात जस के तस बने हुए हैं। न रूस पीछे हटने को तैयार हुआ है और न ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। अब हालात विश्व युद्ध के बनते जा रहे हैं। इमरजेंसी मीटिंग नाटो की जो बुलाई गई थी, उसमें शिरकत करने के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन पोलैंड का रुख करने वाले हैं। मैं इस वक्त पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में मौजूद हूं, ये जानने के लिए कि क्या अब यहां जब आएंगे राष्ट्रपति बाइडेन तो फिर कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं रूस को लेकर। पोलैंड वो देश है जो यूरोप में नाटो और अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है, सबसे बड़ा ठिकाना है नाटो फोर्सेस का। ये वो जगह है जहां बाइडेन आने वाले हैं। तो क्या यहां जो वो ऐलान करेंगे उसके बाद ये युद्ध रूस बनाम अमेरिका का हो सकता है? इसी पर आधारित हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दम थाम लीजिए, बिना पलक झपकाए टीवी पर आंखें गड़ा लीजिए। और कलेजा है तो देखिए, बता देते हैं। तस्वीर विचलित करेगी, लेकिन ये युद्ध के सबसे खौफनाक परिणाम का प्रमाण है। ये जो काले रंग की कार है, इसमें आम लोग थे। गुस्ताखी ये हो गई कि जंग के मैदान में घुसने की गलती कर दी। रूसी मिसाइल गिरी और सब खाक हो गया। हमला इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए, तो इंसानों की बिसात थी क्या? यूक्रेन का दावा है कि कार में 2 बुजुर्ग थे, दोनों की मौत हो गई। रूसी हमले में आम लोग मारे गए तो यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाला पूरा पोर्ट ही उड़ा दिया। यूक्रेन के बर्डियांस्क पोर्ट पर रूस ने कुछ दिन पहले कब्जा कर लिया था। तभी से इस पोर्ट पर रूस के कई युद्धपोत तैनात थे। जिसे यूक्रेन के प्रहार ने तबाह कर दिया। आग के गोले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना जोरदार था। एक महीने से रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। खार्किव खाक, कीव पर कहर, मारियुपोल मटियामेट, लपटों में लवीव, जलता ओडेसा, धमाकों से डरता डोनेट्स्क, सिसकती सूमी और पल पल तबाह होता यूक्रेन। न जमीन साबुत बची है, न आसमान बाकी है। एक महीने की जंग में एक मुल्क का हर शहर खंडहर है। मैं इस वक्त पोलैंड में मौजूद हूं, जहां अब से कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति बाइडेन पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीस मिशन के बहाने यूक्रेन में सैनिकों को भेजने के बारे में भी कोई बड़ा ऐलान और बड़ा फैसला हो सकता है क्या? मैं यूक्रेन की राजधानी कीव में हूं, जहां हर जगह तबाही के निशान हैं। एक महीने के दौरान भले ही रूस ने कीव पर अपना कब्जा ना जमा पाया हो, लेकिन कीव पर अभी भी कहर डाया है। रूस ने आज भी यूक्रेन की कई शहरों में मिसाइलें दागी। मारियुपोल शहर रूसी हमले में पूरी तरह तबाह हो चुका है। मैं इस वक्त बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मौजूद हूं और मेरे पीछे नाटो का मुख्यालय है। इसी मुख्यालय में आज नाटो देशों ने एक ऐतिहासिक बैठक की है। इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया और यह तय किया गया कि नाटो देश यूक्रेन को परमाणु सुरक्षा हथियार देंगे, ताकि रशिया के केमिकल, एटमी और बायो हथियारों से यूक्रेन खुद को महफूज रख सके। ऐसी तबाही होगी, इस कदर बारूद बरसेगा, आशियाने जमींदोज होंगे, जिनके मलबे में जिंदगी त्राहिमाम करेगी। किसने सोचा था? न अमेरिका को एहसास था, न यूरोप को पता था, लेकिन यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, भीषण हो रहा है, लगातार हो रहा है। और कैसे हो रहा है, एक एक तस्वीर से समझिए।
धमाकों से गूंजती कायनात और धुएं में सिमटा आसमान। कौन यकीन करेगा कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। एक महीने के दौरान रूस ने सबसे ज्यादा गुस्सा इसी शहर पर निकाला। हालात ये हैं कि शहर में गिने चुने लोग बचे हैं। उजड़ी इमारतें हैं, लेकिन पुतिन की पलटन फैसला कर चुकी है कि जब तक पूरा शहर समतल नहीं हो जाएगा, बारूद बरसना नहीं थमेगा। पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, यूक्रेन का हर कोना करहा रहा है। मटिया मेट हो चुके मारियुपोल को देखकर यूक्रेनी आंसू बहाते होंगे। पूरा शहर खंडहर है। सड़कों की वीरानी या तो रूसी मिसाइलों से टूटती है या रूस की मिसाइलों के धमाके से। हालात ये हैं कि आसमान से आग बरसती है, जमीन पर जिंदगी दौड़ लगाती है। यूक्रेन का एक और दिन धमाकों से दहलता रहा और अब रात खौफ के साए में बीतेगी। 1 महीने से यही हो रहा है और ये कब तक होगा कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।